हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमी चैनल पे। तो आज हम लोग ईगल एंड हर गॉड डॉग के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो तो इसाकू से कहता है कि अगर मैं आपके साथ करता हूँ तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन इसाकू इस बात से इतना शर्मा जाती है कि वो मना करके वहाँ से भाग जाती है। वो तो जब इसाकू के पीछे जाता है तब उसे इसाकू की हेड जमीन के ऊपर मिलती है, और वो तो जब उसे उठाने के लिए जाता है तभी अचानक से एक बंदा उसके पीछे आ जाता है जिसके पास गन भी थी। जिसके बाद हमें बस गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली चलने की आवाज इसाको को भी सुनाई दे जाती है, और जब वो पीछे जाके देखती है तब ऊतो ने उस बंदे के ऊपर घुटना मार के उसे नॉकआउट कर दिया था। लेकिन इसाको ऊतो को इस तरह से देख के काफी घबरा जाती है, और वो अपने मन में सोचती है कि मैंने काफी टाइम से ऊतो को इस तरह से नहीं देखा है। लेकिन जब इसाको ऊतो के हाथ को देखती है तब ऊतो के हाथ से खून निकल रहा था, इसीलिए इसाको को ऊतो की चिंता होने लगती है। ऊतो से कहता है कि चिंता न करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद ऊतो वहाँ पे कार मंगा लेता है। फिर हम लोग इसाको को हॉस्पिटल में देखते हैं। इसाको कहती है ऊतो मुझे कभी भी अपनी ये वाली साइड नहीं दिखाता है। तभी वहाँ पे ऊतो आता है जो कि मजाक करता है कि उसे दर्द हो रहा है, जिससे इसाको गुस्सा होकर उसके सर के ऊपर घूंसा मार देती है। ऊतो कहता है कि मुझे लगा कि इससे टेंशन टूट जाएगी, लेकिन इसाको ऊतो से कहती है कि मैंने जो क्रॉसिंग के पास कहा था उसे भूल जाओ। जिसके बाद वो दोनों स्कूल जाते हैं, और इसाको हमें बताती है कि उस दिन के बाद से हम दोनों ही नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हमारे बीच वो वाली बात हुई ही नहीं। तभी ऊतो इसाको को आवाज देके बुलाता है और उससे कहता है कि हमारे ग्रुप में 2 लोग कम पड़ रहे हैं। तभी 2 लड़कियां जो कि इसाको की दोस्त थी वो कहती हैं कि हम तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन होंगे, जिससे इसाको काफी खुश हो जाती है और कहती है कि भगवान ने मेरे ऊपर दया दिखाई है जो मुझे इस तरह की अच्छे दोस्त मिले हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सभी ग्रुप्स बीच ट्रिप के लिए बनाए जा रहे थे। जिसके बाद वो सभी लोग बीच के ऊपर आ जाते हैं, और ऊतो क्लास के सभी लोगों को अपनी कुकिंग स्किल दिखाता है, जिससे वो लोग कहते हैं ये तो मांगा के कैरेक्टर की तरह लगता है। इसी बीच हम लोग इसाको को देखते हैं जो कि प्याज काट रही थी, तो वो काफी जोरों से रो रही थी। तभी एक लड़का इसाको के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे तो आंसू बह रहे हैं। जिसके बाद वो अपनी शर्ट की मदद से इसाको के आंसू साफ करने लगता है। लेकिन तभी एक चाकू उड़ते हुए आता है जो उसके बगल से निकल के तने के अंदर धस जाता है, और वो तो गुस्से में कहता है कि मेरा हाथ फिसल गया था। इसाको चाकू निकालते हुए कहती है क्या होता अगर ये उसे लग जाता, जिसपे वो तो अपना गुस्से से चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। फिर हम लोग इसाको के ग्रुप को देखते हैं, और इसाको की फ्रेंड उससे कहती है कि ऊतो की कुकिंग स्किल सच में अच्छी है, और इसाको का बॉयफ्रेंड कुछ भी कर सकता है। इसाको उनसे कहती है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। इसाको की फ्रेंड कहती है लेकिन तुम दोनों तो हमेशा साथ रहते हो, और अब तक जितनी भी लड़कियों ने ऊतो से डेट के लिए पूछा है ऊतो ने उन सभी को मना कर दिया है। जिससे इसाको अपने मन में सोचती है क्या लड़कियों ने ऊतो को डेट के लिए भी पूछना शुरू कर दिया है। तभी एक फ्रेंड इसाको से कहती है कि अगर तुम उसे डेट नहीं कर रही हो तो फिर मैं उसके ऊपर लाइन मारने वाली हूँ। लेकिन इसाको अपनी फ्रेंड को ऐसा करने से मना कर देती है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि चिंता न करो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी इसाको की एक फ्रेंड बताती है कि वो अपना फोन बात के अंदर ही भूल आई है। इसाको उनसे कहती है कि हमें टीचर को बताना चाहिए, लेकिन वो दोनों उसे कहती है कि वो फोन को वैसे भी नहीं ढूंढ पाएंगे और हम लोग जल्दी करके चले भी आएंगे। और वो दोनों लड़कियां इसाको को भी अपने साथ लेके जाती हैं। इसाको अपने मन में सोचती है कि दोस्तों के साथ बाहर जाना ये तो टीनेज लाइफ का हिस्सा ही है। फिर वो तीनों लड़कियां बाथ हाउस के अंदर जाती हैं और अपना फोन ढूंढने लगती हैं। इसाको उन दोनों से कहती है कि मैं दूसरी साइड जाके ढूंढती हूँ। लेकिन जब इसाको दूसरी साइड जाती है तब उसकी मुलाकात ऊतो से हो जाती है, जो कि बस अभी अभी बात लेके बाहर निकला था, और वो दोनों एक दूसरे को बस हैरानी से देखते रहते हैं। तभी दोनों लड़कियां इसाको के पास आती हैं, तो इसाको जल्दी से गेट को बंद कर देती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मेरे बिना चले जाओ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। वो दोनों लड़कियां इसाको से कहती है हमें समझ तो नहीं आया है लेकिन हम जा रहे हैं। उन दोनों के जाने के बाद ऊतो बाथरूम से बाहर निकलता है। इसाको उसे घूरते हुए कहती है कि तुम इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो तो कहता है मैं अपने क्लासमेट्स के साथ बात नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए मैं उनके जाने की बात ले रहा था। इसाको कहती है तो शायद टीचर्स को पता होगा कि तुम आखिर हो कौन। तो उसे बताता है कि सिर्फ प्रिंसिपल को ही पता है कि मैं एक याकुजा हूँ। इसाको पूछती है अगर टीचर्स ने तुम्हें देख लिया तो फिर क्या होगा। वो तो बड़ा शांति से कहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और कुछ भी नहीं। जिसके बाद इसाको उससे कहती है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, हम यहाँ से निकलते हैं। तभी ऊतो इसाको से पूछता है कि आपने क्रॉसिंग के पास कहा था कि तुमको किस करने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने फिर मना कर दिया और बाद में मुझसे कहा कि मैं इसे भूल जाऊं। इसाको उसे कहती है कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये कह दिया था, उसके लिए सॉरी। और इसाको ऊतो से कहती है कि तुम्हारे पास तो कई सारी लड़कियां हैं। ऊतो कहता है कि वो एक अलग चीज है। फिर इसाको अपने मन में सोचती है कि मैं ऊतो की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ। फिर इसाको ऊतो से कहती है बड़ी होने के बाद मैं फैमिली को छोड़ दूंगी और प्यार करने के बाद किसी से
शादी कर लूंगी। उस दिन मैं काफी डर गई थी और मुझे लगता है कि तुम किसी दिन अचानक से चले जाओगे, इसीलिए हम दोनों किस नहीं कर सकते हैं। और इसाको अपने मन में सोचती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर हमने किस किया तो फिर मैं तुम्हें कभी भी छोड़ नहीं पाऊंगी। फिर इसाको अपने मन में सोचती है क्या मुझे पूछ ही लेना चाहिए, और इसाको ऊतो से पूछने जाती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। लेकिन अचानक से ऊतो दरवाजा खोल देता है और वो इसाको से कहता है मुझे माफ कर देना कि मैंने उस दिन तुम्हें डरा दिया था, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ और मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारी साइड हमेशा रह सकता हूँ। लेकिन तभी उन्हें सुनाई देता है कि टीचर्स आने वाले हैं, तो ऊतो इसाको को लेके बाथरूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पे इसाको अपने मन के अंदर सोचती है कि ऊतो मुजरिमों की दुनिया में रहता है और मैं अभी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मुझे पता भी नहीं है कि तैयार कैसे होना है। मैं बस एक चीज कर सकती हूँ और वो है बस इसको प्यार करते रहना। टीचर्स के जाने के बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं तो इसाको उसके ऊपर अपनी सर डाल देती है और वो दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और ऊतो को अच्छे से पता था कि इसाको क्या पूछने वाली थी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि टीचर ऊतो की बॉडी को छूते हुए कहती है कि तुम्हारे पास कमाल की बॉडी है, तुमने मुझे कभी दिखाया नहीं है। जिसपे ऊतो भी टीचर के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि आपको भी मुझे अपनी बॉडी दिखानी चाहिए, आपके पास भी कमाल की बॉडी है। तभी इसाको ऊतो के पास आती है जो कि गुस्से में ऊतो से कहती है कि तुम टीचर के साथ क्या कर रहे हो। फिर इसाको ऊतो को साइड में लेके जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अच्छा ऊतो बने रहना है और टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। ऊतो इसाको से पूछता है क्या तुमको जलन हो रही है। इसाको कहती है कि भला मुझे जलन क्यों होगी, लेकिन अचानक से ऊतो आगे बढ़ता है और वो इसाको की जिप पकड़ के उसे ऊपर कर देता है। इसाको से कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम मेरी जिप खोलने वाले हो। लेकिन ऊतो इसाको की बात को इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि हमें स्विमिंग करने जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए फ्लोटर लेके आता हूँ। जिसके बाद ऊतो फ्लोटर लेने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी इसाको नोटिस करती है कि कोई बंदा हुडी में ऊतो के आसपास घूम रहा है, जिसे इसाको को लगता है कि कोई फिर से ऊतो के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन तभी ऊतो इसाको के पास आता है और उसको सी में ले जाके उसके साथ खेलने लगता है। इसाको की दोस्त इसाको को देखते हुए कहती है कि ये दोनों डेटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद इसाको फिर से नोटिस करती है कि ऊतो जहाँ जहाँ जाता है तो वो हुडी वाला बंदा भी ऊतो का पीछा करते रहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ऊतो सिगरेट पीने के लिए एक ऐसी जगह पे आया था जहाँ पे कोई भी नहीं था, और तभी वो बंदा भी ऊतो के पास आता है और वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालने लगता है। लेकिन तभी इसाको उसके पीछे आती है जो उसके सर के ऊपर तरबूज फोड़ के उसे नीचे गिरा देती है, और इसाको ऊतो से पूछती है क्या तुम ठीक हो। ऊतो उसे कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ये बंदा हमारा ही आदमी है, मैं इसको यहाँ पे बॉडीगार्ड के रूप में लाया था ताकि अगर मैं स्कूल के चलते कहीं पे गायब रहूं तो ये तुम्हारी हिफाजत कर सके। वो बंदा ऊतो से कहता है कि मैं तो यहाँ पे रिपोर्ट देने के लिए आया था कि यहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। ऊतो इसाको से कहता है कि मैंने इस बात को तुमसे छुपा के रखा कि कहीं तुम्हें इस बात की चिंता न होने लगे, जिससे इसाको समझ जाती है कि उसने सब कुछ गलत समझा था और वो उस बंदे से माफी मांगने लगती है। वो बंदा कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और ऊतो इसाको को पहनने के लिए अपनी चप्पल देता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी ना। जिसके बाद जब वो दोनों वापस अपने ट्रिप के पास आते हैं तो इसाको की फ्रेंड उसे खाने के लिए तरबूज देते हैं और उसे बताते हैं कि एक तरबूज उनका चोरी हो गया है। जिसके बाद इसाको अपने मन में सोचती है कि ऊतो ने कहा कि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर अचानक से क्या हुआ और वो अपने आप ही चलने लगी। तभी इसाको की एक फ्रेंड इसाको से कहती है कि मेरी सनस्क्रीन खत्म हो गई है, तो इसाको उसके लिए सनस्क्रीन लेने के लिए चली जाती है। और जब इसाको अपने बैगों में सनस्क्रीन ढूंढ रही थी तभी उसके पास दो लोग आते हैं जो कि उसे पूछते हैं तुम सेनागागी गुमी की ग्रैंड डॉटर हो ना। फिर हम लोग ऊतो को देखते हैं जो कि इस बात को नोटिस करता है कि इसाको आस पास नहीं है, इसीलिए वो इसाको की फ्रेंड कात्सुकी से पूछता है क्या तुमने इसाको को देखा है। कात्सुकी ऊतो को बताती है कि इसाको सनस्क्रीन लेने के लिए गई थी लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है, और जब ऊतो शेड में जाके देखता है तब उसे वहाँ पे सिर्फ सनस्क्रीन मिलती है। तभी ऊतो का बंदा उसके पास आता है और उसे बताता है कि दो लोग जो कि कादन गुमी की तरह लग रहे थे वो पार्किंग लॉट की तरफ गए हैं और उनके पास सर्फ बोर्ड भी था, इसीलिए मुझे लगा कि वो लोग यहाँ पे फन करने के लिए आए हैं। ऊतो कहता है तो फिर तुमने उनको जाने दिया। वो बंदा ऊतो से कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि मैं तो तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना। ऊतो उसके सर के ऊपर घूंसा मारता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, और वो बाहर निकल के कहता है कि सबसे बड़ा यूजलेस मैं यहाँ पे हूँ। फिर हम लोग इसाको को देखते हैं जिसको किडनैप कर लिया गया था, और ये लोग ऊतो की गैंग के राइवल गैंग होंगे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।